हेलो गाइस, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं हूं ईश्वर साईं और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आप सबका एक बड़ा डाउट चल रहा है कि सीयूसीटी को लेकर एक नोटिफिकेशन आया था और उस नोटिफिकेशन से आप बहुत बड़े बेचैन हो कि एग्ज़ाम कैसे होगा। और मैं विशेषकर बात करूंगा यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर जिनका एंट्रेंस में यूजी में एडमिशन लेना है, उन मेरे भाइयों की बात करूंगा। मैं दूसरे अदर कोर्सेज़ के आपको यूट्यूब पर अलग अलग तरह के वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक एग्रीकल्चर का हूँ तो मैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की बात करूँगा यहाँ पे। देखिए, अपने यहाँ नोटिफिकेशन आप देख रहे हो कि सी यू ई टी 2022-23। इसका पहले तो अपन सोच लेते हैं कि ये है क्या। सी यू टी फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा ये इस बार एडमिशन। पहले क्या होता था, पहले भी अपने एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर वालों के लिए तो अपने एंट्रेंस एग्जाम होता था। जैसे बीएसयू अपना अलग से लेता था, और ये एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग से लेती थी, और ये नागालैंड वाली भी अलग से लेती थी, विश्व भारती वाली भी अलग से लेती थी। इनमें क्या है कि कुछ सीटें इनका पर्सनल जो एग्ज़ाम होता था, कुछ सीटें जो आईसीआर के थ्रू फिलअप होती थी। लेकिन ये मैट्रिक क्यों सीयूटी अपने एग्रीकल्चर वालों को क्यों लिया गया? क्योंकि पहले जैसे डीयू था, बीएसयू था, जेएनयू थी, और जो भी एएमयू है, जामिया मालवा जो दिल्ली वाली है, उसमें क्या था कि पहले परसेंटेज है ना, 12th के मार्क्स के आधार पर जिसको एडमिशन मिलता था स्टूडेंट को। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, कोरोना में स्टूडेंटों के परसेंटेज आपको पता ही है कि 100 में से 100 बन गए। काफ़ी स्टूडेंटों की तो मेरिट 100% जाने लगी। तो इसी को नज़र को देखते हुए हमारी हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, उस शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय किया कि ऐसे तो अपन कैसे एडमिशन कर पाएंगे कि स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से अलग अलग परसेंटेज आते हैं। तो ये तो मामला बहुत टेढ़ा हो गया। तो उन्होंने डिसीजन लिया कमेटी आयोजित करते हुए कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इस बार 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस सीयूसीटी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसमें से अपन बात करेंगे अपने बीएससी एग्रीकल्चर की। चार सेंट्रल एग्रीकल्चर नहीं सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर का एक ब्रांच चलती, शाखा चलती है। अब मेरे भाइयों का कॉमन है कि ये भी सेंट्रल, यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो कि ये बीएससी एग्रीकल्चर की माने तो पर्सनल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी क्या सीयूसीटी लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसमें पहले आईसीआर के थ्रू एडमिशन होता था, इसी बार भी आईसीआर के थ्रू एडमिशन होगा। ये सीयूसीटी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए केवल केवल इन 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू होगा। देख लेते हैं कौन कौन सी है। अपन बात करेंगे बीएसयू। ये क्या है, इसमें 204 सीट है बीएसयू में। मेन कैंपस और साउथ कैंपस जो राजीव गांधी वाला है वो भी शामिल है। अगली बात करते हैं अपन, देखिए ईएमयू। ईएमयू में कितनी सीट है? ईएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें 60 सीट है। और तीसरे आती है नागालैंड। नागालैंड में कितनी है? 71 सीट है। और चौथी आती है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये पश्चिम बंगाल में, इसमें 58 सीट है। और एप्लीकेशन, सबसे बड़ा डाउट है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। और टोटल कितनी सीट है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो अपन देख लेते हैं, इनको टोटल काउंट कर लेते हैं। यानी कि 393 यानी कि 400 के आसपास टोटल सीट है। तो आपको तो फायदा ही हुआ ना। पहले मैं मेरे राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान के स्टूडेंट तो केवल बीएचयू को ही एग्जाम देते थे, इनका एग्जाम नहीं देते थे। मैंने भी दिया था लास्ट ईयर एग्जाम, लेकिन मैंने तो इनका नहीं दिया था। तो इस बार तो और बड़ा मतलब मजा आ गया है कि ये 393 सीटों पे, पहले तो 204 पे कंपटीशन होता था, अब तो कंपटीशन मतलब सीटें बढ़ी है ना। तो पहले इन स्टेट के राज्य शायद स्टूडेंट ही फॉर्म भरते थे इनमें, और अब तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। तो मतलब एक अपने तो फायदा ही हुआ है सीयूसीटी से। तो इस प्रकार है अपना कॉमन। अब किस स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। जैसे बीएसयू क्या देगा, एएमयू क्या देगा, तो पहले जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़िए। जैसे ही सिलेबस आएगा आपको और बता दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। और आप ये जानकारी सभी स्टूडेंट तक पहुंचाना, क्योंकि जिन स्टूडेंट का सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना, इसमें पढ़ना है, तो आपको आईसीआर का एग्जाम देना पड़ेगा। आईसीआर की नोटिफिकेशन आएगी तब भी आपको बता दिया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ बढ़िया बेस्ट ऑफ तरीके से तैयारी करो, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे मिल जाएगी। और आपके जो भी आर्ट्स से, 12th आर्ट्स से और 12th बायो से, जो भी अदर स्ट्रीम कॉमर्स से, उनको भी सूचित कर दे कि अब परसेंटेज वाला मामला खत्म हो गया है, अब टेस्ट होगा, टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होगा। ठीक है ना। तो तैयारी पे लग जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो परसेंटेज वाला ज़माना खत्म हो गया हो। और सिलेबस में वहाँ लिखा हुआ है कि 12th की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आएंगे। तो अपने एग्रीकल्चर वालों का सबसे बड़ा डाउट है कि एग्रीकल्चर में एनसीईआरटी नहीं होती है।
तो यही तो मामला अलग है ना। एग्रीकल्चर में क्या है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग बोर्ड की बुकें चलती हैं। तो अपन मान लेते हैं कि इन यूनिवर्सिटियों में पहले जो सिलेबस आता था ना, वो सिलेबस ही CUCT में आएगा। और पैटर्न तो कौन सा रहेगा, जिसने लास्ट ईयर BSU का एग्जाम दिया है उसको पता है कि इस एग्जाम में पैटर्न वही क्वेश्चन का फॉलोअप होगा। ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म वाली डेट एक बार फिर बता देता हूं, 2 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और आप ये CRO यूनिवर्सिटी है, ये बात रखना याद, अदर अपने एग्रीकल्चर के कोर्स कहीं नहीं है, ये है वो अलग मैटर है, वो ICR करवाएगा। बाकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ICR के थ्रू ही होगा, CUCT से ये CR ही है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य से रखें। और थैंक यू, ख्याल रखें अपना।